दोस्तों आ चुका हूँ हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 5 लेकर के कि जो परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। बिल्कुल रूप से 90% क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। फुल का फुल क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी कराने वाले यानी बताने वाले भी हैं। तो आप लोग को सबसे पहले तो पैटर्न के बारे में आपको पता ही होगा। पार्ट 3 के छात्र हैं, आपको सब कुछ पता होगा। तो 5 प्रश्न तो आपको बनाना होगा जो कि 100 अंक का होगा। एक प्रश्न आपको 20 अंक, एक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी प्रश्नों का अंक समान है। वहीं किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से पहला प्रश्न आपका कंपलसरी रहेगा, अर्थात उसे आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछा जा रहा है, कौन कौन क्वेश्चन आपको अभी के अभी पढ़ ही लेना है, बिल्कुल रूप से पढ़ के जाना है। कल एकदम एग्जाम में 110% पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का जो है, हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। 110%। या आपको 1526 ईस्वी की भारत की राजनीतिक की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है। बाबर की सफलता के कारण बताना है आपको। तो बाबर से जुड़ा ये 3 प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, बाबर साहब बाबर। उसके बाद हिमायू अपनी असफलता के लिए स्वयं कहाँ तक उत्तरदायी था। मतलब स्वयं जो है ये उत्तरदायी कहाँ तक था, हिमायू के सामने क्या क्या कठिनाई आई उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ से आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, 2 प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जहांगीर की उपलब्धि हो, ये क्वेश्चन तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में शायद पूछा गया है, हम नहीं देख पाए सही ढंग से। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको बताना है, अथवा करके मुगल के केंद्रीय प्रशासन पूछे या प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों एक ही बात होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आप नोट कर लेंगे। मनसबदारी प्रथा क्या है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अकबर की राजपूती नीति, ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम आपको सम विषम के सिस्टम से बता रहे हैं कि होता क्या है। 2024 में परीक्षा है, तो 2022 और 2020 इसी दोनों क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और 22 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो अब आपका पूछा जाएगा। या औरंगजेब की राजपूती नीति, देखिए अकबर है, ये गारंटी है भैया लोग, गारंटी है, बिल्कुल रूप से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे है शिवाजी की जीवनी की उपलब्धि। ठीक है, तो यहाँ पर से एक प्रश्न, बस एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप इसमें से एक को याद कर लीजिए। आपको 10-5 लाइन याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग आगे जानेंगे, बने रहिएगा। और यहाँ पे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी नोट करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूफी भक्ति के संबंध में एक प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से टोटल का टोटल प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, जिसमें से मात्र 2-3 प्रश्न ऐसा होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी 90 के 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 95% हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो ऐसा यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पेपर आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे शाम में। तो आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइए, साथ ही साथ अपलोड भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ 22 का है, इसका हम लोग बता देते हैं क्वेश्चन पेपर, आपको आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। 1526 में बाबर खाना खाया था, पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। 28 में पानी पिया, खाना खाया, चांद देखेगा। ठीक है, चांद देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1928 यहाँ पर देखिए स्पष्ट करके बताते, रुक जाइए। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घाघरा का युद्ध, घर गया, घाघरा का युद्ध हुआ है। ठीक है, 28 में हुआ है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ है। और 29 में हुआ है चंदेरी का युद्ध, चांद देखा, और 30 में मर जाता है। आपको याद कैसे रखना है कि बाबर के द्वारा 1526 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध, 28 में घर गया, घाघरा का युद्ध, और 29 में क्या हुआ भाई, चांद देखा, चंदेरी का युद्ध, और 30 में बेचारा मर जाता है। बाबर की मृत्यु कब हुआ मेरे भाई, 1530 ईस्वी में बाबर मर गया था। ठीक है, अगला है द्वितीय पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, 1556 में। ठीक है, 1556, ये हम भूल रहे हैं। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा, 1556 ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध राजपूती सेनापति कौन थे, राजा मान सिंह। ठीक है, ऑप्शन है 4 नंबर आपका। राजा मान सिंह अकबर के प्रसिद्ध राजपूती सेनापति थे, और अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। इस बात को याद रखेंगे, जब अकबर छोट था तो कार्यभार यही संभाले हुए थे बैरम खां साहब। ठीक है,
बैरम खां जो अब्दुल रहीम खान खाना, यानी रहीम के पिताजी हैं बैरम खां। ठीक है, रहीम की दोहा पढ़ते हैं आप लोग, उन्हीं के पिता थे बैरम खां। शेर शाह किस वंश का था मेरे भाई? शेर शाह जो है ये है सुर राजवंश के थे। ठीक है, सुर राजवंश के थे। इन्हीं के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। ठीक है, तो हुमायूं भाग गया था वहाँ से। 1537 की घटना है, उसी के आसपास की घटना है। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था। अब्दुल रहीम ये देखिए शाहजहाँ के यहाँ रहते थे। ठीक है ना, शाहजहाँ के यहाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। क्या याद रखना है आप लोग को? जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। परीक्षा में प्रश्न आएगा, छोड़ना एक भी नहीं है, और एकदम 90 से ऊपर अंक आपको लाना है। ठीक है, किसने 2 अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा की शुरुआत की थी? ये शाहजहाँ के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन शाहजहाँ ऑप्शन नहीं है तो औरंगजेब मारेंगे। औरंगजेब भी इसको चलाए रखा था। ठीक है, बंद नहीं किया था। अगला है शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दिल्ली, आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, जहाँ ताजमहल का निर्माण है आगरा में ही। ठीक है, और लाल किला, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये तो शाहजहाँ बनाए थे, हम सभी भाई को पता है। ठीक है, शाहजहाँ। ये है कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कहा जाता है कि कबीर जी पढ़ना चाहते थे रामानंद जी से, तो एक बार क्या किए, बच्चा का रूप धारण करके और नदी किनारे उल्टे हुए थे। रामानंद जी के पैर से सट गया था, तो उसी में उन्होंने उनको उठाए थे और उस बार उसी समय से उनको शिक्षा दीक्षा देना शुरू किए थे रामानंद जी। ये सब देखिए 22 का क्वेश्चन पेपर है। ये 22 का क्वेश्चन पेपर है, हम आपको बताए हैं 22 क्वेश्चन पेपर और 20। ये 2 क्वेश्चन पेपर आप देख के जाइए और 100% आप बना के आइए। ठीक है, वैसे प्रश्न पत्र हम आपको अपलोड कर देंगे, तो वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए क्या करना होगा, वेबसाइट पर चलेंगे हम लोग और बताएंगे कि कैसे आप प्रश्न को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे MNC क्लासेस, हमारे सामने नया पेज ओपन होता है। इस तरह का पेज ओपन होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये येलो कलर का लोगो होगा, यहाँ पे आपको याद कर रखना है, यहाँ पर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना है ताकि दिक्कत ना होगा। अब यहाँ पे आपको लोग को यूनिवर्सिटी अपडेट्स में जाकर के सारे अपडेट मिल जाएगा और यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च बटन है, यहाँ पे सर्च करना है पार्ट 3 हिस्ट्री गैस पेपर। जो विषय का आपको गैस पेपर चाहिए यहाँ पे सर्च करेंगे, लगभग मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हम अभी आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन पेपर को हम अपलोड कर देते हैं, कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, फिर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर की, ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की हम आपको बता देंगे। 100% भाई लोग सही बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे मतलब कि सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख पाएँ, लाभ उठा पाएँ। पार्ट 3 एग्जाम है, बिल्कुल रूप से फाइनल एग्जाम है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप क्वेश्चन अपलोड करने का इंतजार करेंगे तो हमें कमेंट में जरूर यस लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।